नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट मिस्ट्री स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच, अन्य भूतिया रहस्यमयी कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक भी कहानी मिस ना करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहानी का मजा लेने के लिए अपना हेडफोन लगाएं, कमरे की लाइट्स ऑफ करें और अपने डर का सामना कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि बड़े पुजारी ने अघोरी के किताब से अघोरी के बारे में जाने कि कैसे वो यहाँ आया और किस मकसद से यहाँ आया था, कैसे उसकी आखिरी साधना करते वक्त दुर्घटना हुई और वो दलदल में मर गया। और बड़े पुजारी को आखिर मालूम चला वो कोई मामूली प्रेत नहीं, ब्रह्म राक्षस बना है। और ये बात सुबह मणि को बताएंगे। इधर मणि गाँव में अपना आखिरी साथी भी खो दिया। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। मरहम पट्टी कर मणि अपने कमरे में सोया है। रात के 3 बजे उनके घर के बाहर एक अजीब सी शांति थी। जो झिंगुर की आवाज आ रही थी वो अब बंद हो चुकी है। उस अंधेरी की खामोशी में घर के बाहर एक आवाज फुसफुसा कर आने लगी, मणि, मणि बाहर आओ। मैं नींद में ही सुन रहा था पर अपना शरीर हिला नहीं पा रहा था। फिर से वो फुसफुसाने वाली आवाज आई, मणि बाहर आओ। अचानक मेरी आंख खुली। मैंने कमरे की धीमी रोशनी में खिड़की के बाहर एक काला साया देखा जो कि अंधेरे से भी काली थी। उसकी आवाज में एक सम्मोहन सा था। फिर आवाज आई, मणि बाहर आओ। मैं ना चाहते हुए भी उठ के अपने आप बैठ गया और खड़ा हो गया। कमरे की कुंडी खोली और उस आवाज का पीछा करने लगा। धीरे धीरे मैं गांव की गलियों से बाहर चलते चलते जंगल के रास्तों में आ गया। मैं सब कुछ चारों ओर देख सकता था पर मेरा अपने शरीर पर काबू नहीं था। चलते चलते जंगल में एक पगडंडी में आ गया। ये एक छोटा सा रास्ता था जंगल में, दोनों ओर घने पेड़। अभी मुझे वो फुसफुसाहट के अलावा और भी कई सारे आवाजें आने लगी। किसी का अजीब तरह से हंसने की आवाज, किसी का रोते रोते हंसने की आवाज। फिर वो फुसफुसाहट आने लगी, आओ मेरे पास मणि, आओ आओ। आगे बढ़ते बढ़ते दोनों ओर पेड़ों के पीछे छोटे छोटे साए पीछा कर रहे थे। पेड़ों के ऊपर भी बंदर जैसा एक पेड़ से दूसरे पेड़ को कूद रहे थे और हंस रहे थे। और थोड़ा आगे गया तो कटे फटे चेहरे वाली औरतें मुझे देख हंस रहे थे जो कि रास्ते के बाजू में खड़े थे। कोई अपने बच्चे को पकड़ा है। कभी रास्ते के बाजू में कटे फटे चेहरे वाले बच्चे भी नजर आते थे। और आगे गया तो भयानक भयानक चेहरे वाले दिख रहे थे जो मुझे देख हंसे जा रहे थे। मेरे हाथ पैर में चोट के कारण मुझे दर्द हो रहा था और मैं करहा रहा था और मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। अब धीरे धीरे दर्द बढ़ रही थी और हल्का हल्का रोशनी आने लगी। वो भयानक चेहरे वाले अब धीरे धीरे गायब होने लगी। वो आवाज बंद हो गई। मैं जंगल के बीच बेहोश पड़ा था। जब सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी, मेरी आंखें खुली। मुझे अब भी एक काला साया नजर आया जो मेरी ओर हाथ बढ़ाए हुए था। मैंने हाथ दिया और ऊपर खींच के खड़ा किया। वो और कोई नहीं, बड़े पुजारी जी थे। बड़े पुजारी जी बोले, मणि, मैं तुमसे मिलने आ रहा था गांव, पर तुम गांव में ना सोकर यहाँ जंगल में क्यों सो रहे थे? मैंने बोला, मैं तो घर में ही सो रहा था पर मुझे कोई रात को बुला रहा था। मैं उसका पीछा करते करते पता नहीं ये जंगल में कैसे आ गया, ना चाहते हुए भी। पुजारी जी बोले, वो यहाँ है, सुन सकता है। गांव चलो बताता हूँ। मैं बड़े पुजारी के साथ गांव की ओर बढ़ने लगा। जंगल के रास्ते चलते चलते हम और भी गांव के लोग देखने लगे जंगल में सोते हुए। मैं और बड़े पुजारी जी ने एक के बाद एक लोगों को उठाने लगे। एक से जब मैंने पूछा, तुम यहाँ क्यों सोए हो? वो बोला, मुझे कोई बुलाया था रात में और मैं यहाँ पीछा करते करते आ गया। हम कम से कम 30 लोगों से मिले गांव के जो कि ऐसे सोए हुए थे। सब हमसे यही सुनाते जा रहे थे कि कोई आवाज आया, उसका पीछा करते करते हम यहाँ तक आ गए। सब हैरानी से देखकर गांव वापस आए। गांव पहुँचते पहुँचते मैंने एक चीज गौर किया।
जितने भी लोग हमको सोते हुए जंगल में मिले वो सब उसी रात भी मौजूद थे जिस रात हम लकड़ी लेने गए थे जंगल में और हम पे हमला हुआ था उस भयानक दानव का जो हम सब ने उस दिन देखा था। गांव पहुंचते ही बड़े पुजारी जी बोले, गांव में एक बड़ा संकट आ चुका है और एक नहीं वो बहुत सारे संकट है उस जंगल में। वो दलदल के पास और बरगद के पेड़ के पास जहाँ मणि ने कुछ किताब मुझे कल दिए थे, मैंने वो कल रात पढ़ा। बड़े पुजारी जी ने किताब में लिखी अघोरी की कहानी सब गांव वालों को सुनाने लगे। गांव में एक दहशत का माहौल बन गया। पुजारी जी बोले, वो एक ब्रह्म राक्षस बन चुका है। उसी दिन हम पहली बार ब्रह्म राक्षस क्या है हमें मालूम चला। ब्रह्म राक्षस बनने से पहले वो अघोरी का अधूरी साधना की वजह से वहाँ उसके अलावा बहुत सारे भूत प्रेत चुड़ैल डायन भी अपना बसेरा कर चुके हैं और ये सब उस ब्रह्म राक्षस के बुलावे से आए हैं जो कि उस ब्रह्म राक्षस को और भी शक्तिशाली बनाती है। इसको हम इतनी आसानी से मिटा नहीं सकते, बस कैद कर सकते हैं। कल रात आप सबने देखा ही होगा, जिसने उससे देखा था वो उसको वापस बुलाया था अपनी अन्य प्रेत की मदद से। सबसे पहले हमें इस गांव को सुरक्षित करना होगा ताकि वो भूत प्रेत फिर से वापस ना आ सके। पुजारी जी तांबे का कील और धागा से मंत्रों के जरिए जगह जगह गांव की सीमा पर खुदवाया और कील ठोक धागा लगाया। ऐसे करते करते पूरा गांव के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया ताकि रात वाला कांड फिर से ना हो। ये सब करते करते दोपहर हो गई। पुजारी जी वही 30 लोग हमसे मिलकर बात करना चाहते थे। पुजारी जी बोले, आप 30 लोगों का जान बहुत खतरे में है, बस तुम ही बचा सकते हो मणि। मैंने पूछा, आखिर मैं ही क्यों? इसे जानने के लिए तुम्हें ओडो गांव का प्राचीन और तृतीय युग की कहानी को जानना पड़ेगा। ये हमारा ओडो गांव कोई साधारण गांव नहीं है। तृतीय युग में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अपने वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किया है। उस समय हमारा रघुनाथ मंदिर सप्त ऋषि में एक ऋषि अत्रि का आश्रम हुआ करता था। वो अपनी पत्नी माता अनुसया के साथ यहाँ रहते थे। अत्रि मुनि ने श्री राम और लक्ष्मण को बहुत सारे दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। कभी न खत्म होने वाले तुलीर भी दिए थे। जहाँ रखा गया तीर कभी खत्म नहीं होते। ये सब उन्होंने देवताओं से पाया था। माता अनुसया ने माता सीता को अम्लान वस्त्र और स्वर्ग से मिले जेवर और अलंकार तोहफा में दिया था। वो अम्लान वस्त्र कभी भी मलिन नहीं होता। यहाँ रहने के बाद वो दंडकारण्य में गए जहाँ उन्होंने बहुत सारे काली शक्तियों का सामना किया था अपने दिव्य अस्त्रों शस्त्रों के जरिए। ये दंडकारण्य को असुर, दानव, भूत, पिशाच के डर से मुक्त किए थे। ये हमारा आज का जंगल तृतीय युग में काली शक्तियों का जमा पूंजी था। वो आज वही चंडालोगोरी के अधूरी साधना की वजह से आज फिर से श्रापित हो गया है। ऋषि अत्रि मुनि अपने ज्ञान में से कुछ अनमोल अस्त्र शस्त्र आज भी कहीं छुपाए हुए हैं। इसका राज कुछ मंदिर में है और कुछ नाता तुम्हारे परिवार से है। कुछ गुप्त नक्शा तुम्हारे पास भी होगा, उससे ढूंढना है तुम्हें। मंदिर का नक्शा तो मेरे पास है, बाकी हिस्सा तुम्हें ढूंढना है। उसी नक्शे के जरिए तुम वो दिव्य अस्त्र कहाँ छुपा है वो ढूंढ के ये काली शक्तियों का अंत कर सकते हो। गांव को तो अभी के लिए मैंने अस्थायी रूप से सुरक्षा घेरा बनाया है। ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। तुमको मैं एक चीज याद दिला दूं, अंग्रेजों के आने से पहले तुम राजवंश के थे। अंग्रेजों ने तुम्हारे सब कुछ लूट लिया। तुम्हारे पूर्वज जान बचाकर यहाँ जंगल के गांव में नाम बदल कर रहने लगे। तुम्हारा नाम तो बदल गया पर तुम्हारे खून में वही अत्रि मुनि का दिव्य अस्त्र का ज्ञान का आशीर्वाद है। तुम्हारे वंश के इसे पूरे तरीके से रोक सकते हैं। उस दिव्य अस्त्र को ढूंढो मणि। तुम्हारे खून पवित्र है, तुम ही उसका संपूर्ण निवारण कर सकते हो। मेरे पास बस इन शक्तियों का अस्थायी तोड़ है, पर कभी न कभी वो फिर वापस आ सकता है। हमारे पास आने वाली पूर्णिमा तक का वक्त है, उसके अंदर तुम नक्शा को पूरा करो। दिव्य अस्त्र ढूंढो, मैं बाकी तैयारी करता हूँ। मुझे रुद्रनाग अघोरी को यहाँ बुलाना है, उसकी मदद भी चाहिए। हमें अकेले इस ब्रह्म राक्षस को नहीं मिटा सकते। जल्दी करो मणि, पूर्णिमा तक अस्त्र ढूंढो। मैं तब तक उसके गुरु को यहाँ लाता हूँ। और गांव वालों, शाम होने से पहले कोई भी इस सुरक्षा घेरा के बाहर ना जाए। यह कहते ही बड़े पुजारी अपनी यात्रा पे निकल गए। मेरे मन में अब बहुत सारे प्रश्न थे। इतनी बातें मुझसे छुपाई क्यों गई थी? अंग्रेजों को मैं बाद में निपटा लूंगा, अब इस आफत को पहले निपटाता हूँ।
मैं तुरंत घर गया और माँ से पूछा, क्या हम राजवंश से हैं? माँ ने बोला, हाँ, अंग्रेजों से बचाने के लिए तुम्हें छुपा के यहाँ लाया गया था, नहीं तो वो युद्ध से अगर मैं नहीं भागती तो आज तेरा अस्तित्व भी नहीं होता। माँ, मुझे एक नक्शा ढूंढना है। मेरे हाथ में अभी आधा नक्शा है और बाकी कहाँ है माँ, मुझे बता सकते हो? माँ ने बोला, इसको पाने के लिए तुम्हें बरुनई पहाड़ के पास खोरधा किले में जाना है, पर अब वहाँ अंग्रेजों का बोलबाला है। तुम बरुनई की पहाड़ियों में जाओ, तुम्हें वहाँ पाइक लोग मिलेंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनते ही मेरी आंख चमक गई। मैं अपने हथियार तलवार खंजर बंदूक लिए अब घोड़े की सवारी कर घोड़े की लगाम खींची और घोड़ा हिनहिना कर तेजी से भागने लगा बरुनई की पहाड़ियों की ओर। एक उम्मीद की किरण मुझे दिखाई देने लगी। ये एक लंबा सफर है, पूर्णिमा से पहले मुझे वापस आना है। क्या मणि और बड़े पुजारी पूर्णिमा से पहले गांव पहुंच पाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। आने वाली एपिसोड और भी रोमांचक होने वाली है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अपने डर का सामना करें।